नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त आप देख रहे हैं कड़क का ये कक्षा सेक्शन और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी मुद्दे की बात जो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको सामने दिख रही है। बीते दिनों हमने चर्चा की थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, लेकिन आज कहानी जो है वो थोड़ी आगे बढ़ गई है और आगे इस तरीके से बढ़ चुकी है कि अब ईरान के लेकर के किस तरीके से खामेनेई के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप और वर्ल्ड के और प्लेयर्स जो हैं, जो और विश्व के नेता हैं, वो किस तरीके से इनको घेरने में लग गए हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है कि इस वक्त ईरान ने परमाणु हमले और परमाणु के फॉर्मेशन को लेकर के भी अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि 5.5 रिक्टर स्केल का एक अर्थक्वेक वहां पर भूकंप देखा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र जी हैं, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस तरीके की जो हलचल इस वक्त राजनीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखी जा रही है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके के 5.5 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक आया है और किस तरीके से बीते दिनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो कुछ भी घटना हुई है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने को तैयार है और हो सकता है कि ये जो आने वाला समय 1-2 दिन में वो हमला कर सकता है। ये खबर ही है। दूसरी खबर है कि इस बीच में ईरान जिस पर लगातार अमेरिका की नज़र है और अमेरिका और इजराइल लगातार दबाव बना रहे थे कि ईरान जो है अपने परमाणु कार्यक्रम को स्थगित करे, लेकिन इस बीच में खबर आ रही है कि ईरान ने जो परमाणु परीक्षण कर लिया है, नहीं किया, इसके बहुत तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन कयास इस तरह की लगाए जा रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन देखिए, मसला वही है जो आज से कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जो मसला था, अभी भी चीज़ें वहीं की वहीं रुकी हुई हैं। लेकिन फ़र्क क्या आ गया है कि इस ईरान को अमेरिका ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। इस पूरा आप ये देख रहे हैं, अमेरिका के जो 2 युद्धपोत हैं आपके ये और युद्धपोत आपके यूएसएस अब्राहम लिंकन हो गए और 40,000 से करीब 50,000 सैनिक जो हैं वहाँ पर अमेरिका के मौजूद हैं। अमेरिका के वहाँ पर करीब 100-150 जो हैं उनके फाइटर जेट्स वहाँ मौजूद हैं। मतलब अगर किसी भी हालत के लिए अमेरिका तैयार है, वहाँ अमेरिका ने खास करके एयर डिफेंस सिस्टम को इसलिए रखा हुआ है कि ताकि अगर ये ईरान अगर यहाँ से, क्योंकि देखिए ईरान के बिल्कुल पास में या कुवैत, कतर, इराक, सीरिया, चलिए इसकी तो छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट ये है सऊदी अरब और यूएई जो कि अमेरिका के साझेदार हैं। और ईरान बार बार धमकी देता है कि अगर उस पर हमला किया जाएगा तो यूएई को और सऊदी अरब को टारगेट करेगा, और जो कि बहुत पास है ईरान के लिए, बहुत मुश्किल नहीं है इनको टारगेट करना, क्योंकि जिस तरह की मिसाइल शक्ति उसके पास है ईरान के पास में। यही सबसे बड़ी जो टेंशन की जो बात है, या अमेरिका अभी तक हिचक रहा है अगर ईरान पर हमला करने से, तो सबसे बड़ा जो प्लेयर है सऊदी अरब और यूएई खासकर, और जो पूरा बेस है अमेरिका का, क्योंकि ईरान बोलता है कि जितने अमेरिकी ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में वो सबको टारगेट करेगा। और अमेरिका के जो ठिकाने हैं वो कतर में भी है, कुवैत में भी है, इराक में भी है, और ये तमाम जो चीज़ें ओमान में भी है। ये आपको सारे देश दिख रहे हैं। यानी कि ये आप पूरा जो बड़ा सा एरिया जो देख रहे हैं, ये समझिए कि अमेरिका के दोस्त और अमेरिका के ठिकाने वहाँ पर हैं और ईरान सीधे वो धमकी दे रहा है। लेकिन जो फ़र्क अभी आया है, जो 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, अब तक ईरान अकेला लड़ रहा था, अकेला कर रहा था, लेकिन अभी जो मूवमेंट शुरू हुई है, एक ये देखिए, रशिया पुतिन एक्टिव हो गए हैं, यहाँ पर चीन भी एक्टिव हो गया है। दोनों देश मिलकर के, आप ये इलाका देख रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर अभी एक्सरसाइज की बात चली थी, वहाँ पर नौसेना एक्सरसाइज की बात थी। और ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है, एक तरह से चेतावनी है और संकेत है कि जिस तरह से अमेरिका ने अगर ये पूरे एरिया को, ईरान को घेर लिया है, तो ईरान के लिए पुतिन और शी जिनपिंग जो हैं वो तैयार बैठे हैं मदद करने के लिए। और अगर एक बात ये भी है कि अगर ये खबरें अगर आती हैं कि परमाणु परीक्षण अगर कर लिया, तो देखिए जिस तरह से पाकिस्तान के पास परमाणु बम आया है, छुपा हुआ नहीं कि कैसे वहाँ पर गया है। ये सिर्फ जो बातें चलती है ना कि कोई किसके पास कब कैसे परमाणु बम पहुँच जाए, ये कहने वाली बात है। तो मिला जुला की स्थिति यही है कि अमेरिका ने शिकंजा कसा ईरान पर, लेकिन ईरान की मदद के लिए पुतिन और शी जिनपिंग एक्टिव हो गए हैं। इससे अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब अमेरिका क्या करेगा देखना होगा, क्योंकि इजराइल भी तैयार बैठा है। ये नेतन्याहू एक प्लेयर है, आप देख लीजिए, ये जो आप प्लेयर देख रहे हैं यहाँ पर, नेतन्याहू, पुतिन, शी जिनपिंग और खामनेई और डोनाल्ड ट्रंप, ये सारे ये मेन प्लेयर हैं। और ये पूरा का पूरा जो ये अभी जो स्ट्रैटेजी बननी है, लड़ाई होगी या नहीं होगी, या फिर कोई शांति समझौता होगा, क्योंकि इस बीच में ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो परमाणु को लेकर के बात करने के लिए तैयार है, उसको छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इजराइल की शर्त है कि उसको मिसाइल कार्यक्रम पर भी उसकी होनी चाहिए, उस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इजराइल को सबसे ज़्यादा खतरा उस बात से ही है। तो ये एक मोटे तौर पर ये दिख रहा है कि ये जो 5 प्लेयर हैं, ये 5 प्लेयर डिसाइड करेंगे, मिलकर डिसाइड करेंगे। खामनेई के साथ में पुतिन और शी जिनपिंग है, और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, जो 2 प्लेयर हैं, ये एक साथ हैं। क्योंकि और जो बातें भी आ रही थी कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। अब ये स्थिति, मौजूदा स्थिति यहाँ पर ये दिख रही है। तो इस वक्त बात आगे बढ़ाते हुए ये भी करते हैं कि खामेनेई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने ये भी कहा है कि हम
6 घंटे के अंदर परमाणु बना सकते हैं। 6 घंटे के अंदर तो यूएसएस पे गिरा नहीं सकते हैं, लेकिन किस तरीके से यहां पर जो स्थिति बनी है, और उसके बाद पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा है वहां से अपने नागरिकों को निकलने के संकेत भी दिए हैं। तो ये सारी सिचुएशन कतार एक पंक्तिबद्ध तरीके से ये बताती है कि अभी फिलहाल ईरान और अमेरिका का जो टेंशन है वो एक ज्यादा हाई लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला सवाल इसी से जुड़ता हुआ ये है कि बात करते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, उस रास्ते की जहां से ये पूरा तेल जो है वो 20% ये एरिया देखिए कितना सा सकड़ा सा एरिया है, ये ईरान के कब्जे में है। ईरान बार बार धमकी देता, इसी की बात करता है कि इसको ब्लॉक कर देगा। अगर ईरान इसको ब्लॉक कर देता है, जो बार बार हम बात को बोलते हैं कि जो 20% जो पूरी दुनिया का जो तेल का ये इसी रास्ते से गुजरता है, यानी कि इसको ब्लॉक करने का मतलब है, या ब्लॉक नहीं भी करे, अगर लड़ाई की स्थिति भी होती है तब भी यह रास्ता रुक जाएगा। अगर इस स्थिति में क्या होगा, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा तेल को लेकर। तेल के रेट जो हैं उसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये जो मुश्किलें हैं ये सबसे ज़्यादा सऊदी अरब और ये जो देश हैं कुवैत और कतर, आपको जितने भी दिख रहे हैं यूएई, इनके लिए सबसे ज़्यादा इसमें मुश्किलें आ सकती हैं। और इसलिए ये देश जो हैं ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में या उसका इजराइल के बीच में किसी भी तरह से लड़ाई छिड़े। अगर ये लड़ाई होती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा खामियाजा, क्योंकि ये वो देश हैं जो शांति के साथ, इनको कोई लड़ाई से लेना देना है, बड़े शांति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बिजनेस ग्रोथ की तरफ देखते हैं। लेकिन एक बात जो बताता हूं कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है, ये खामनेई। देखिए क्या है कि पूरे इसमें सेंटर में ही है, क्योंकि खामनेई हार मानने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। और आपको बताऊं बात चले कि पूरा मसला क्या चल रहा है, अमेरिका भी सीरियसली हमला नहीं करना चाहता ईरान के ऊपर में, अमेरिका को चाहिए खामनेई। एक आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि ये कहीं बंकर में छुपे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हमें पता है कि आप कहाँ हो। और लगातार खबरें आ रही हैं कि इजराइल और अमेरिका मिलकर खामनेई को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर खामनेई ट्रैक हो जाते हैं तो इस पूरे मसले का देखिए अब टर्निंग पॉइंट वही होगा कि किसी भी तरह से अमेरिका और इजराइल खामनेई को पकड़ना चाहते हैं, उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। अगर ये हो जाता है तो लड़ाई की सारी स्थितियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ईरान के अंदर खामनेई के खिलाफ बहुत गुस्सा, वहाँ के लोग काफ़ी नाराज हैं, और वहाँ पर ये चाहते हैं, अमेरिका और इजराइल यही चाहते हैं कि वहाँ पर सरकार में, वहाँ पावर में कोई और आ जाए, ताकि वहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बदल जाए। मेन टारगेट इसी को लेकर तमाम चीज़ें चल रही। खामनेई भी टाइम बाई कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी टाइम बाई कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अमेरिका को पता है कि ईरान पर हमला करने का मतलब है, साफ मतलब है कि ऐसी परिस्थिति में फंस जाना जहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो विश्व स्तर पर अभी फिलहाल राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीजें बहस का एक मुद्दा बनी हुई हैं, और आपने आज समझा कि किस तरीके से ईरान और खामनेई इस वक्त पूरे मुद्दे के सेंटर पॉइंट में आपको दिख रहे हैं। मिलेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए कड़क। थैंक यू। शब्द कम, एहसास गहरे, कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क।